दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आंख बंद करके इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर बार, प्रॉपर्टीज सब कुछ बेचकर सारा पैसा इसमें लगा दें। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि स्टॉक्स का दाम कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, तो ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो भी कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। लेकिन यहाँ पर हम जो स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी और आपको रोज़ाना अपना डीमैट अकाउंट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इनमें अचानक से ही एक दिन में ना आपका स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, ना ही बियर मार्केट में बहुत ज़्यादा नीचे ही जाएगा। ये स्टॉक आपको मार्केट में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और क्योंकि ये सारे ही ब्लू चिप स्टॉक्स होंगे तो आपको इनका मैनेजमेंट और बिजनेस दोनों ही टॉप नॉच देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में हमने सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को शामिल किया है जिनमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं और जिनमें कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ हो रही है। तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बिना ज़्यादा वोलेटिलिटी की परवाह किए चैन की नींद सो सकते हैं। इससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। यहाँ पर मैं आपको जो भी स्टॉक बता रहा हूं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपनी मेहनत का पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है HDFC बैंक का। मुझे पता है कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब भी ब्लू चिप स्टॉक्स की बात होती है तो हर कोई HDFC बैंक ही रिकमेंड करता है, पर दोस्तों उसके पीछे का लॉजिक भी समझना होगा। जब कोई रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके के एनालिसिस करता है। क्वालिटेटिव जैसे कि कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है और कितना सस्टेनेबल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, ये सब कुछ। जबकि क्वांटिटेटिव का मतलब है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, ROCE, ROE एटसेट्रा। HDFC बैंक इन दोनों ही फैक्टर पर खरा उतरता है। HDFC बैंक इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये बैंक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा। बैंक का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहा है। ये बैंक हाई रिटर्न ऑन एसेट्स और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही मेंटेन करता है। अभी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 2.59% है, जबकि इसका ROE 22% है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा HDFC बैंक का ROCE कंसिस्टेंटली हाई रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि बैंक अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रहा है और इसने पास्ट में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। कंपनी के एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो HDFC बैंक का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 0.32% है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। ये इंडिकेट करता है कि बैंक की एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रिस्क मैनेजमेंट एफिशिएंट है। दोस्तों, इस लिस्ट का दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी और एशिया की थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। ये 1942 में इस्टेब्लिश हुई थी और तब से ये पेंट और कोटिंग के सेक्टर में मार्केट लीडर है। एशियन पेंट्स के पास रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, एशियन पेंट्स एक मार्केट लीडर है और ये अपनी फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस होल्ड करता है। आप किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए जो कि पेंट का काम करता है और उससे पेंट की मार्केट के बारे में पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि एशियन पेंट्स की डिमांड कितनी ज़्यादा है। कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है
और सबसे बड़ी चीज, इनका लंबा चौड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि इंश्योर करता है कि इनके प्रोडक्ट हर रीजन, हर एरिया में इजीली अवेलेबल हों। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 20% है जो कि मैनेजमेंट की एसेट एफिशिएंसी दिखाता है। कंपनी का ROE 31 का है जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कंपनी का ROCE 37% है, यानी कि कंपनी अपने कैपिटल का काफी एफिशिएंट यूज कर रही है। हमारी इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक एक NBFC है जो कि अगेन एक मार्केट लीडर है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड की एक सब्सिडरी है और काफी डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि कंज्यूमर फाइनेंस, SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंस, कॉमर्शियल लेंडिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके अलावा कंपनी फाइनेंस कंज्यूमर लोन्स भी प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर लोन में कंपनी पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर लोन्स, ये सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो कि साल दर साल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपना प्रॉफिट लगभग 30% के CAGR के हिसाब से बढ़ाया है। हालांकि दोस्तों, RBI के कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और कुछ ब्रोकरेज के डाउनग्रेडिंग की वजह से ये स्टॉक का प्राइस अभी गिरा हुआ है। अभी करंट मार्केट में स्टॉक का PE रेशियो 31 का है जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जियो फाइनेंस की एंट्री इस बिजनेस सेगमेंट में बजाज फाइनेंस के लिए काफी चैलेंजेस पैदा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, बजाज भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बजाज फाइनेंस ने अपने कस्टमर पर जो पकड़ बनाई हुई है वो भी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में इस कंपटीशन में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा चौथा स्टॉक होगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फेविकोल, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक और कैमलिन प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। ये कंपनी एडहेसिव्स, सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। पिडिलाइट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो रखता है। इसके एडहेसिव प्रोडक्ट जैसे कि फेविकोल एडहेसिव मार्केट में हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। इसके अलावा एमसील और डॉक्टर फिक्सिट जैसे ब्रांड्स भी अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स में लीडर हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है 15.9% जो कि मैनेजमेंट की एसेट एफिशिएंसी दिखाता है। कंपनी का ROE 22.8% का है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कंपनी का ROCE 29% है, यानी कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर पा रही है। दोस्तों, पिडिलाइट का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंश्योर करता है कि कंपनी मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स में प्रेजेंस मेंटेन कर पाती है। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस करता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करता है। दोस्तों, इस लिस्ट का हमारा 5वां स्टॉक है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ये कंपनी मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट करती है, जैसे कि FMCG, होटल्स, पेपर बोट्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस एंड सिगरेट। फेमस ब्रांड जैसे कि आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, क्लासमेट, विवेल, फिएमा, ये सारे ही ITC के प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि सिगरेट्स ITC का ट्रेडिशनल और मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट रहा है, जिसमें कंपनी का इंडियन मार्केट में डोमिनेंट शेयर है। ब्रांड्स जैसे कि गोल्ड फ्लेक, क्लासिक एंड विल्स नेविकट, ये सारे ITC के प्रोडक्ट है। ITC का ROCE 37.5% और ROE 28.5% है, जबकि इसका रिटर्न ऑन एसेट 23.4% है। ITC का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल उसको एक स्टेबल एंड रोबस्ट एंटिटी बनाता है। ITC का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करता है जो कि ओवरऑल रिस्क को मिटिगेट करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इनहैंस करता है। तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों,
वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले 5 स्टॉक्स हम वीडियो के अगले पार्ट में कवर करेंगे।